दोस्तों, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनकी चर्चा हो जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में डॉन की भूमिका में रहने वाले विनय त्यागी को ढेर कर दिया गया, लेकिन इसके पीछे तमाम सवाल भी खड़े हो गए, क्योंकि सब कुछ जिस तरह से फिल्मी अंदाज में हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। विनय त्यागी आखिर कौन था? क्यों वह ऐसे रास्ते पर निकला जिसका कोई अंजाम नहीं जानता? उसका परिवार क्या कहता है? और 750 करोड़ रुपए का आखिर राज क्या है? यह सब सोच में डालने वाला है। दरअसल विनय त्यागी पर यूं तो कई मामले चल रहे थे, लेकिन सितंबर 2025 में फिर उसका ताजा नाम सुर्खियों में आया। दरअसल एक व्यक्ति जिनका नाम है प्रमोद त्यागी, वह देहरादून के नेहरू नगर एरिया में रहते हैं। उनकी तरफ से विनय त्यागी और उसके साथी हरिओम त्यागी के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें यह बताया गया कि इनके द्वारा चोरी की वारदात को उनके यहां अंजाम दिया गया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को अंदर भेज दिया। बाद में हरिओम को तो जमानत मिल गई, लेकिन विनय कारागार में ही था। अब इसी मामले में 24 दिसंबर 2025 की यह बात है, जब विनय त्यागी को रुड़की कारागार से एक कार के जरिए पेशी पर ले जाया जा रहा था। जैसे ही कार लक्सर कस्बे के फ्लाईओवर पर पहुंची, तब वहां जाम लगा हुआ था। तभी बाइक पर सवार होकर दो युवक वहां पहुंचे और विनय त्यागी को निशाने पर लेकर उन्होंने सरेआम फायरिंग कर दी। विनय त्यागी के साथ यूं तो उन्हें कार में ले जाने वाले पुलिसकर्मी भी थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह कुछ नहीं कर सके। सब कुछ जैसे फिल्मी एनकाउंटर की तरह हुआ था। विनय को उपचार के लिए ऋषिकेश के एम्स में ले जाया गया, जहां 2 दिन उपचार के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि इस मामले में कार्रवाई करते हुए काशीपुर के रहने वाले सन्नी यादव उर्फ शेरा और उसके साथी अजय को पकड़कर जेल भेज दिया गया। उनके हवाले से यह बताया गया कि पैसों के लेन देन के चलते उन्होंने विनय त्यागी के साथ ऐसा किया। जबकि दूसरी तरफ विनय त्यागी के परिवार के लोगों ने कहानी ही पलट दी और मामले की जड़ में 750 करोड़ रुपए का राज बताया। विनय त्यागी आखिर था कौन, यह भी जानिए। विनय त्यागी का ताल्लुक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के फुरकाजी एरिया के खाईखेड़ी गांव के किसान परिवार से था। विनय के पिता सेवाराम त्यागी मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में बतौर क्लर्क जॉब किया करते थे। विनय, जिसका बचपन का नाम टिंकू त्यागी था, वह मेरठ में अपने पिता के पास ही रहा, लेकिन पढ़ाई के दौरान वह गलत संगत की तरफ निकल गया। नतीजन साल 1985 में टिंकू पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ और इसके बाद अलग अलग वक्त पर यह सिलसिला बन गया। हालांकि इस दौरान विनय त्यागी की शादी मेरठ के माछरा कस्बे की रहने वाली निशी त्यागी के साथ हुई। विनय त्यागी का परिवार मेरठ में ही रहता रहा। विनय त्यागी के नाम करीब 45 बीघा जमीन थी। उनका अपने गांव से भी संपर्क बना रहा। बाद में विनय त्यागी ने अपना रुख गांव की तरफ किया और राजनीति को अपना कवच बनाने की कोशिश की। विनय त्यागी ने साल 2012 में सहारनपुर की देवबंद सीट से विधायक बनने का सपना लेकर विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी हार हो गई। हालांकि इसके बाद साल 2016 में उन्होंने अपनी पत्नी निशी त्यागी को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़वाया, जिसमें वह फुरकाजी की 2 बार ब्लॉक प्रमुख रही। विनय त्यागी ने मेरठ से लेकर अलग अलग जिलों में बड़ी प्रॉपर्टी जुटाई। जमीनों के विवादित मामले उनके पास आया करते थे। विनय त्यागी ऐसे रास्ते पर चल रहा था जिसके अंजाम कभी अच्छे नहीं होते, लेकिन कहते हैं कि जब रास्ते आम जिंदगी जीने वाले लोगों से थोड़ा अलग हो जाएं, तो ऐसी बातों को समझने में वक्त लग जाता है। बताते हैं कि विनय त्यागी के माता पिता ने उन्हें समझाने और सही रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की, और जब बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने भी दूरी बना ली। विनय त्यागी पर 50 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। इनमें उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में 29, मुजफ्फरनगर में 15, गाजियाबाद, सीतापुर, बुलंदशहर, सहारनपुर, दिल्ली और उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून में 14 केस थे। हालांकि 1 दर्जन मामलों में उन्हें दोष मुक्त भी किया गया। विनय त्यागी का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खूब नाम रहा। यह भी बताते हैं कि विनय त्यागी खुद को डॉन की तरह देखता था। जिंदगी का ऐसा ही स्टाइल उसे पसंद था। दबाव जब पड़ता था तो वह विदेश तक निकल जाता था। शरद त्यागी गिरोह में रहने वाले विनय त्यागी का नाम नीरज भाटी, बदन सिंह बद्दो, सुनील राठी, धर्मेंद्र सिरोही जैसे शातिर गैंगस्टरों से भी जुड़ा। अब विनय त्यागी की ज्यादा नजर प्रॉपर्टी के कामों पर थी। अब जिस तरीके से विनय त्यागी को ढेर किया गया,
उस पर परिवार की तरफ से कहा गया है कि विनय को रास्ते से हटाने के पीछे वास्तव में 750 करोड़ रुपए का मामला है। विनय के परिवार ने हालांकि मीडिया कर्मियों से दूरियां बनाई, लेकिन अब जिस तरीके से विनय त्यागी को ढेर किया गया, उस पर परिवार की तरफ से कहा गया कि विनय को रास्ते से हटाने के पीछे 750 करोड़ रुपए का मामला है। एक व्यक्ति सुभाष त्यागी बड़ा ठेकेदार है जिसकी अथाह प्रॉपर्टीज हैं। उसने अपने यहाँ ईडी आदि की कार्रवाई से बचने के लिए अपने यहाँ से रकम और दस्तावेज को देहरादून के रहने वाले डॉक्टर प्रमोद त्यागी के यहाँ रख दिया था। यह बातें विनय त्यागी को पता चल गई थीं और वह राज जान गया था। आने वाले वक्त में वह ऐसे राज खोलने वाला था। एक अपुष्ट कहानी यह भी है कि प्रमोद त्यागी के जरिए ही विनय त्यागी को उनके यहाँ दस्तावेज और रकम के होने की बातें पता चली थी, जिस पर प्रमोद के यहाँ से विनय त्यागी रकम और दस्तावेजों के बैग ले गया था। इसी पर प्रमोद त्यागी ने विनय और हरिओम पर मुकदमा दर्ज कराया था। बताते हैं कि चीजें बरामद भी कर ली गईं, लेकिन अब ऐसा लगता था कि कहीं उन दस्तावेजों की फोटोकॉपी विनय त्यागी ने अपने पास ना रख ली हो और वह 750 करोड़ रुपए का राज ना खोल दे। इसलिए विनय त्यागी को रास्ते से हटाने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार की गई। जबकि दूसरी तरफ इस मामले में जिन दो बदमाशों को पकड़ा गया, उन्होंने अभी तक लेन देन का मामला ही बताया है। विनय त्यागी के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बेटी और दो बेटे हैं। बेटी LLB की पढ़ाई कर रही हैं और दो बेटे अन्य पढ़ाई कर रहे हैं। रात के अंधेरे में विनय त्यागी का ब्रिजघाट ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार और रिश्तेदारों को विनय त्यागी के जाने का गम है। दोस्तों, यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि अपराध के रास्तों पर चलकर कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, कितनी भी दौलत और रसूख उसके पास क्यों ना हो, लेकिन अंजाम अच्छे नहीं होते। जो लोग वक्त पर इन बातों को समझ जाते हैं वह संभल भी जाते हैं, लेकिन जो नहीं समझते उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि आखिर उनके साथ क्या होगा। ऐसे रास्तों पर चलने के परिणाम यह होते हैं कि कभी एनकाउंटर, कभी आपसी गैंगवार, तो कभी साजिश हो जाती है। विनय त्यागी के साथ भी यही हुआ। हालांकि विनय त्यागी का परिवार इस पूरे मामले में CBI से जांच कराए जाने की मांग करता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि वह पूरे मामले की गहराई से जांच करा रहे हैं और इस मामले में कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।